सभी को प्रेज और जय मसीह की सभी को प्रेज और जय मसीह की परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। रात के 9 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? परमेश्वर पिता आपको और अपने परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे, बहुत अभिषेक है जो आपके आने वाला यीशु मसीह के नाम में। मेरे ऐसे जब से परमेश्वर ने बढ़ाना सिखाया है और सिखाया है कि हम कैसे आशीष ले सकते हैं, और जब से परमेश्वर वरदान दे रहे हैं, मेरे से तो ग्राफ बढ़ रहा है, अभिषेक का ग्राफ बढ़ रहा है। याद रखना, मैं जो कुछ हूँ खुदा की अनुग्रह से हूँ, और हम सब है तो परमेश्वर के अनुग्रह से। मैं कुछ नहीं, लाखों मिट्टी हूँ। और जब से परमेश्वर ने सपने दिखाए, दर्शन दिखाए और कहा है कि ले हैंड खुदा की ओर से, तो हर एक ले हैंड, हर एक वीडियो जो भी आएगी वो डबल अनॉइंटिंग की आने वाली, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और इस 9 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। आइए पहले प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं इस समय बाहर हूँ और किसी विजिट पे नहीं हूँ। मैंने कहा ना, इस समय परमेश्वर मुझे सेपरेट रखते हैं, और जब कोई बात या कोई चीज़ मुझे करनी पड़ती है खुदा के साथ, तो खुदा मुझे अलग ले जाते हैं। उस समय में और परमेश्वर ही होते हैं जो आने वाली बातें बताते हैं, जो बताते हैं कि आने क्या क्या होगा। यकीन मानो, मैंने एक दर्शन देखा था। एक माँ सपने में आती है बेटे को लेकर, उसका बेटा बड़ा अग्रेसिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित है। और यकीन मानो, संडे के दिन एक फ़ोन आता है मेरे पास, और वो सेम वही बात बताती है जो परमेश्वर मुझे पहले से बता चुका है। क्या अद्भुत है ना परमेश्वर। मैंने कहा ना, इन दिनों परमेश्वर बड़े काम कर रहे हैं, चमत्कार के साथ साथ बदलाव के लेकर आ रहे हैं। और परमेश्वर बदलाव का परमेश्वर है, बदल देता है। दूसरा मेरे अजीजों, आप लाइफ में किसी के साथ भी अटैच रहो, लेकिन देख कर अटैच रहना, यानी कि आपकी संगति मायने रखती है आपकी आत्मिक उन्नति में, कि आपकी आत्मिक उन्नति कैसे बढ़ेगी, आपको पॉजिटिव कहाँ से मिलेगी। कई बार हम अपने दोस्तों को चयन करते हैं, चूज करते हैं, है ना, कि ये दोस्त, वो लड़की हो सकती है, वो लड़का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। कई बार हम अपने रिश्तेदार में जाकर घुल मिल जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम पे अनोटिंग कैसी है, और हम उनको फॉलो करने लगते हैं, और फिर हम गड्ढे में गिर जाते हैं। कई बार हम, है ना, किसी शादी में जाकर फिल्मी गानों में डांस करने लगते हैं, और भूल जाते हैं कि हम पे अनोटिंग कैसी है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की नीच प्रजा है, और हम परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। और यही कारण है कि हम पे अभिषेक कम होने लगता है। लेकिन जब हम अनोटिंग के साथ रहते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ के रहते हैं, वचन के साथ रहते हैं, और उनके साथ रहते हैं जिसके पास परमेश्वर का अभिषेक है, तो हमारी आग बढ़ी रहती है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आज आपको, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ आज खुदा की हजूरी में, कि हमारी संगति, हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा जो टचिंग है, वो किसके साथ होना चाहिए। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, उसके साथ जिस पे खुदा का हाथ है, उसके साथ जो अनोइंटिंग है। मैं एक बाइबल में से आपको एक परमेश्वर के दास की तरफ ले जाऊंगा, और उस दास के साथ जब कोई रहता है तो खोई हुई चीज भी मिल जाती है। अगर हमारा अटैचमेंट, हमारी टचिंग, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा अगर संसारिक है, तो हमारी आशीष सीमित रहेगी या लुप्त हो जाएगी। खुदा बहुत बड़ी बात बताएगा आज आपको। मैंने कहा, अगर हमारा संसारिक लोगों से अटैचमेंट है, हो सकता है वो भाई हो सकता है वो बहन हो सकता है वो घर के खानदान में, हो सकता है दोस्त हो, और वो जो कर रहा है और हम भी उसको वही फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी आशीष बन जाएगी या हमारी आशीष लुप्त हो जाएगी, चली जाएगी। लेकिन अगर हम खुदा के साथ है, खुदा के दास के साथ है, अनॉइंटिंग पर्सन के साथ है, प्रॉफिट के साथ है, अपोस्टल के साथ है, खुदा के खादिम के साथ है, खुदा के उन लोगों के साथ है, बेशक वो एक, हाँ, एक एक दरबार क्यों ना हो, एक छोटा बच्चा क्यों ना हो, अगर उस पर अनॉइंटिंग है और हम उसके साथ अटैच हैं, तो परमेश्वर हमारी खोई हुई चीजों को भी वापस कर देगा। क्या समझ पा रहे हो आज का वचन? बहुत बेहतरीन वचन दिया है परमेश्वर ने आज इस संडे लाइफ प्रेयर में। मैंने कहा, अगर हमारा फ्रेंड सर्कल, अगर हमारा अटैचमेंट, हमारा टचिंग, हमारा जुड़ना संसार के साथ है, तो हमारी आशीष जाती रहेगी। हम कभी कभी संसारिक लोगों को खुश करने के लिए उनके साथ चलने लगते हैं। मुझे पता है, जब भी मैं कहीं शादी में या कहीं भी मैं ऐसी जगह जाता हूँ, तो मैं अपने ग्राफ को नीचे देखता हूँ, मुझे खालीपन लगता है। लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ अटैच रहता हूँ, बेशक एक कमरे में हूँ, तो हमेशा भर के रहता हूँ। ये है अनॉइंटिंग के साथ।
और जब हम उन लोगों के साथ मिलते हैं जिसके पास परमेश्वर का मस्सा है, जिसके पास अभिषेक है, हमारे अंदर दूना अभिषेक आ जाता है। क्या आप समझ पा रहे हो? हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा जो टचिंग है, हमारा जो जुड़ने का तरीका है, हमारे साथ जो फ्रेंड सर्कल में वो कौन है, क्या वो हमसे परमेश्वर की बात करते हैं? एक फॉर्मेलिटी होती है प्रार्थना करना, करी और उसके बाद अपने काम चालू कर दिए। हम शुरू में प्रार्थना करते हैं, बाद में अपने काम करते हैं। नहीं, हमें शुरू से लेकर आखिर तक प्रार्थना ही करनी चाहिए, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। कई बार मैंने नोटिस किया है, कई बार हमने कहा है कि इंसान शुरू में तो प्रार्थना करेगा, लेकिन लास्ट में वो अपनी संसारिक रीति में आ जाएगा। क्या वो आशीष टिकी रहेगी? नहीं। हमारी शुरू, हमारा मीडियम, हमारा लास्ट सिर्फ प्रार्थना स्पिरिचुअल होना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं आपको एक जने से मिलाना चाहता हूँ। और जब हम अभिषेक के साथ रहते हैं, अनॉइंटिंग पर्सन के साथ रहते हैं, और अगर हमारे साथ नुकसान भी है या हमारे जीवन में कोई मरा हुआ भी है ना, तो वो भी जीवित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए हमेशा से उसी इंसान से अटैच रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया से हट जाओ। ठीक है, आपके पास जॉब है, आप जॉब पे साथ बैठे हो, बिजनेस है, आप आने जा रहे हो, लेकिन आप ऐसे मिलो उन लोगों से जो संसारिक है। सिर्फ एक कहते हैं ना, एक कपड़ा डालकर सिर्फ दूर दूर से, ठीक है, उनके साथ, लेकिन बचने की कोशिश करो और मिलो उनसे जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के लिए जीते हैं। यकीन मानना, जो खोया है ना, जो डूबा है, वो बाहर आएगा। असंभव काम भी संभव होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु ने मुझे वचन दिया है दूसरा राजा 6 अध्याय, दूसरा राजा 6 अध्याय। अब यहाँ पे एक जिक्र है एलीशा। एलीशा एक वो नबी है जो परमेश्वर की हाजिरी में तो है, लेकिन कभी परमेश्वर से पूछता नहीं और मुंह से बोल देता है। अगर हम एलीशा का कैरेक्टर देखते हैं, एलीशा का जो छवि देखते हैं, मुंह से बोला और काम हो गया, और ये हर नबी में था। लेकिन एलीशा ने कई बार, है ना, सिर्फ बोला, काम हो गया। वही अनॉइंटिंग हमें और आपको परमेश्वर दे सकता है, अगर हम भी ईमानदार में खुदा के साथ चले। आमीन। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की सेवा करना, कितने लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। मैं देख पा रहा हूँ अभी काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं जो वर्शिप में गाना गाना चाहते हैं, जो खुदा की हाजुरी में वर्शिप करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। मैं देख पा रहा हूँ भाई को इस समय जो बड़ी उम्र का है और वो मिनिस्ट्री से पीछे हट गया, सेवकाई से पीछे हट गया। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेंगे दोबारा से। मैं एक नाम देख रहा हूँ अर्पित करके, जो बड़ा पैसों में दिक्कत है उसकी लाइफ में, पैसों में दिक्कत है, परमेश्वर उसकी पैसों की दिक्कत को दूर करेगा। एक नाम देख रहा हूँ मैं सुष्मिता, सुष्मिता जो बीमारी से भी परेशान है और बांझपन से भी परेशान है। ओ जीजस, तेरा धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीजस। मैंने कहा अगर आपका अटैचमेंट परमेश्वर के साथ है, आपका टचिंग, आपका आपका बैठना उठना खुदा के खादिम के साथ है, अभिषेक पर्सन के साथ है, जिसके साथ अनॉइंटिंग है, तो आपका लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका खोया आपको वापस मिलेगा, आपका नुकसान भरपाई होगी, जो गया है वो वापस आएगा। यहाँ पढ़ते हैं हम दूसरा राजा और 6 अध्याय। यह लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यदन तक जाए और वहां से एक पल्ली को लेकर यहाँ अपने रहने के लिए स्थान बना ले। वो जा रहे पेड़ काटने के लिए, वो अकेले जा सकते थे। कई बार हम सब कुछ अकेला करना चाहते हैं। मैं हर एक विश्वासी से कहना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर ने बड़े लेवल के लिए बना रखा है। मेरा एक ही कॉलिंग है, जहां मैं बैठा हूं वह दुगना मत्स्य के साथ आप बैठो। जो काम प्रभु मुझे द्वारा करा रहा है, नहीं, उससे बढ़कर आप करो। हर एक विश्वासी पहचाने कि खुदा ने उसको बड़े लेवल के लिए बना रखा है। अब वो जा सकते थे चेले लोग, लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात करी, अपने दायरे को परमेश्वर के साथ रखा, अभिषेक के साथ रखा। अगर हम परमेश्वर के अभिषेक से बाहर आते हैं, कई बार क्या होता है, हम बड़ा गुस्सा कर लेते हैं, अरे परमेश्वर के दास फोन नहीं उठाता,
है ना, मैसेज का जवाब नहीं देता, है ना, और जो भी मन में आए बोल देते हैं। हम परमेश्वर की दास से नहीं, परमेश्वर से, इनफैक्ट उसके अभिषेक से लड़ रहे हैं। और जब अभिषेक से लड़ते हैं ना, तो कहीं के नहीं रहते। कई बार हम गुस्से में आके ब्लॉक कर देते हैं, कई बार हम गुस्से में आके चलन से हट जाते हैं, है ना, या हम चर्च से हट जाते हैं। हम खुद अपनी मुसीबत का कारण बन रहे हैं। हम कहते हैं अरे बहुत पास्टर है आज तो, ये नहीं तो वो सही। गलत। परमिशन नियुक्त करता है हर किसी को। जो अनंटिंग परमिशन आपको दे रखी है वो आपके द्वारा उसी को मिलेगी जो उसके ऊपर अटैच करेगी। हमारा अटैचमेंट कहाँ है? हम अगर गुस्से में आ गए तो हम अपनी सारी आशीष को खो देते हैं। यहां कहता है वो, सुनो तीसरे पद में, तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल, कृपया अपने दासों के संग चल, अपने दासों के संग चल। अलीशा से कह रहा है वो, हम अकेले क्यों जाए? कई बार हम अकेले अकेले काम करना चाहते हैं, परमेश्वर की एंट्री नहीं करना चाहते। हम फॉर्मेलिटी के साथ करते हैं। हर काम जो भी करो खुदा के खादिम को बुला कर करो, ब्लेसिंग दुगनी मिलेगी। मैंने कहा ना, जो प्रॉफिट के साथ जुड़ा है, जो अपोस्टल के साथ जुड़ा है, जो खुदा के कलाम के साथ जुड़ा है, खोया हुआ वापस मिलेगा। अब उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि अपने परमेश्वर के दास को, अभिषेक को अपने साथ ले गए। देखो, परमेश्वर के दास एक इंसान ही है। बहुत बड़ी बात बताएगा प्रभु आज आपको। परमेश्वर का दास एक इंसान ही है, लेकिन जो उस पर ग्रेस है, जो उस पर अनॉइंटिंग है, वो एक अलग लेवल का है। कितने समझ पा रहे हैं? परमेश्वर तभी तो देखो, परमेश्वर चुनता है हजारों में से। आज अपोस्टल को पूरे खामर में एक खड़े, भीड़ कितनी सारी, प्रोफेट विजेंद्र सिंह कवल टेम्पल के पास। क्यों? क्योंकि हजारों से चुनता है। तभी वचन कहता है कि मेरे खादिम दुगने आदर की योग्य है। आदर सबका करो, दुगना आदर परमेश्वर के दास का करो। अब वो कहता है, तब किसी ने कहा अपने कृपया अपने दास के संग चल। उसने कहा चलता हूं। चलने लगा वो। यकीन करो, अगर आज कोई भी आप काम कर रहे हो, आप परमेश्वर के बुलाकर प्रार्थना करा कर करो और ईमानदार रहो लास्ट टाइम तक। ये नहीं आपने प्रार्थना करवा ली उसके बाद अपनी मन की कर रहे हो, नहीं, परमेश्वर के साथ चलो। मैं कहता हूं आज जितने भी सुनने देखने वाले हैं, अभी परमेश्वर मुझसे कह रहा है, कोई किसी घर में कम सुनाई देता है, किसी को कम, कानों में दिक्कत है, कानों में दिक्कत है, किसी के कम सुनाई देता है। कौन है? सामने आइए। परमेश्वर की जीवित हजूर में आपका स्वागत है। मैं एक इंसान को देख रहा हूं जिसका बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगता, और वो बाइबल पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता। परमेश्वर को आज वचन में आगे बढ़ाएंगे। अब क्या होता है? अतः वह उसके संग गया और वह यदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे, अपना काम करने लगे, काटने लगे। आज हो सकता है किसी का काम बंद पड़ा है, परमेश्वर उसके कामों को आज फिर से नया कर रहा है। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेड़ से निकलकर जल में गिर गई। इसी में चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। इमेजिन करो, आपकी लाइफ जिसमें टिकी हुई है, खुदा यहां पर है, आपकी लाइफ जिस पे टिकी हुई है वो डूब गया पानी में, बीमार हो गया। मान लो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका घर का कोई भी इंसान बीमार पड़ा है और उस पे ही सब कुछ निर्भर है। जैसे उस काटने वाले को उस पे ही निर्भर था। देखिए, उसने उसकी मरम्मत नहीं की थी क्योंकि उसको पता नहीं था कैसी है, लेकिन वो गिर गई काटते समय। अब उसका पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उसका पूरा फोकस वहीं था, उससे ही काटता। और दूसरा फोकस था, जवाब क्या देंगे। आज हो सकता है कि जिस पे आपकी उम्मीद है वो बीमार हो गया, वो टूट गया। मानो आप किसी के पास गए और कोई आपकी उम्मीद से दे रहा है और उसने मना कर दिया, पहली उम्मीद टूटती है। दूसरा, उसको टूट के गिर गया, डूब गया। लकड़ी नहीं गिरी थी, अगर लकड़ी गिरती तो वो डूबती नहीं, लोहा गिरा था, भारीपन गिरा था। असंभव है कि वो तैर के बाहर आए या कोई तैराक वहां पे हो डूब के निकाले, असंभव है। लेकिन जहाँ प्रॉफिट खड़ा है, सारे काम संभव है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रॉफिट नहीं, वहाँ अनॉइंटिंग है, वहाँ अभिषेक है, वहाँ खुदा है। अगर आप किसी प्रॉफिट से जुड़े हुए हो, परमेश्वर के दास के साथ जुड़े हुए हो और वहाँ कुछ नुकसान होता है तो डरो नहीं, वो नुकसान भरपाई परमेश्वर कर देगा। अब वो मांगी भी थी। अब हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है
है ना, आपकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा मोड़ आ गया कि डूबने लगी। आज हो सकता है, मैंने कहा ना, जिस पे वो निर्भर था वो डूब गया, काम खत्म। आज आपकी नौकरी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब आपकी छूट गई, कोई शादी आपकी टूटने वाली है, कोई ऐसी चीज जिस पे आप टिके हो और वही हाथ से निकल गई, और शायद अब आप कह रहे हो अब बचना नामुमकिन है, अब यहां से न्यू कवर होना, न्यू बिगिनिंग नामुमकिन है। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, जब हम जुड़े हैं, अटैचमेंट है हमारा, हम टचिंग है, टचिंग ऑफ गॉड है, हम जुड़े हैं खुदा के साथ, जुड़े हैं परमेश्वर के अभिषेक के साथ, अनंटिंग पर्सन के साथ, नेगेटिव के साथ नहीं। अगर नेगेटिव के साथ जुड़े होते तो हम नेगेटिव सोचते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप चेक करके देखना, कभी आप कभी चेक करके देखना, मैंने चेक करा अनंटिंग पर्सन के साथ और एक संसारिक पर्सन के साथ, आपको पता चल जाएगा कि वाक्य में क्या है, कितनी जमीन आसमान का फर्क है। अब वो क्या कहता है, परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहां गिरी है। अगर वो संसारिक होता तो क्या कहता, कर दिया बेड़ा कर, ले हो गए नुकसान, अब नहीं मिल सकती भाई, गई वो, अब क्यों क्या देगा, ऐसा कर तू यहां से भाग जा। डराता भी नेगेटिव इंसान होता ना अगर संसारिक, उसे डराता भी और गलत सलाह भी देता और हंसता भी, मदद नहीं करता, हंसता भी। लेकिन परमेश्वर का जन मुसीबत में कभी हंसेगा नहीं और ना ही नेगेटिव बोलेगा, बल्कि पॉजिटिव बोलेगा। वहां ये नहीं लिखा उसने परमेश्वर से पूछा परमेश्वर कहाँ गिरी, कि गलीशिया की फितरत यही थी, उन्हें बोल दिया और काम हो गया। परमेश्वर भी कहता था अलीशा को देखकर, ये बोलेगा और मुझे करना पड़ेगा। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहाँ गिरी है। जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी। लकड़ी काट कर, इमेजिन है, सोचो सही, लकड़ी काट कर एक लोहा, जो बीमारी बड़े बड़े हॉस्पिटल ठीक नहीं हो रही वो तेल पानी से ठीक। क्या बात है, परमेश्वर यहां पर है। जो बीमारी में डॉक्टर लोग हार गए, बड़े बड़े एमबीबीएस, वो लेहन से ठीक हो गई। यानी कि असंभव काम संभव। जो डॉक्टर ने कह दिया मां नहीं बन सकती, जो डॉक्टर ने कह दिया चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो एक मीटिंग में ठीक हो गया, एक मीटिंग में कंसीव कर लिया, एक प्रार्थना में, एक छूने से, एक रुमाल से। कैसे? अनॉइंटिंग से। अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग के साथ रहना तो लोहा भी तैरता है। क्या बात है, खोआ हुआ भी वापिस आएगा। जो आपकी लाइफ में परसों से नहीं हुआ वो अनॉइंटिंग करके दिखाता है। जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकता वो अनॉइंटिंग करके दिखाती है। आमीन। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वहां कहां गिरी है। तब उसने स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पे तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। एक लोहा भी तैरता है परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसके अनॉइंटिंग से। जब हम जुड़े रहते हैं परमेश्वर के अनॉइंटिंग के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि जो अभिषेक मेरे पर है वो आज सब पर आए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जो इस चैनल से जुड़ेगा और शो शेयर भी करेगा, खुदा उसकी लाइफ में से हर चीज को दुगना कर देंगे जो ब्लेसिंग है। आज परमेश्वर ने सिखाया है कि हमें कैसे जोड़ना है, किसके साथ रहना है। ईमानदार और अनॉइंटिंग के साथ सब कुछ संभव हो जाएगा, लोहा भी तैरेगा। आज हो सकता है जो काम आपके लिए संभव है, जो डॉक्टर ने कह दिया नहीं बच सकता, जो डॉक्टर ने कह दिया ठीक नहीं हो सकती, जो डॉक्टर ने कुछ भी कह दिया, वो प्रार्थना से, परमेश्वर की अनॉइंटिंग से सब संभव हो जाएगा। अगर विश्वास करते तो बोला आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज की हजूरी में, आज के कलाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने सुना वो आनंद से भर के धन्यवाद करता हूँ पिता, इस अद्भुत प्रकाशन के लिए धन्यवाद जो आपने दिया। जिन्होंने सुना वो पिता परमेश्वर आज तेरी महिमा को देखेंगे। और आज ये दास तेरा प्रार्थना करता है हर एक की अनॉइंटिंग के लिए वो बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। जो खोया है वो वापस आ जाए। आज इनके जीवन में असंभव काम संभव हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।